मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका जो पहला क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 5 विष्णु खरे द्वारा रचित एक कम। इसमें है विष्णु खरे का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, भाषा शैली तथा साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज इसका प्रत्युत्तर लिखेंगे। हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे महान रचनाकार कवि विष्णु खरे का जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत कुमेठा नामक गांव में हुआ था। यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ठीक है, और यह यूं कहा जाए कि यह बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से मास्टर डिग्री हासिल की और दैनिक समाचार पत्र के उप संपादक बन गए। कुछ ही दिनों के उपरांत, ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। हिंदी साहित्य के प्रति इनकी अनुपम योगदान के लिए इन्हें साहित्य अलंकार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कई उपन्यास, निबंध, कविता, लघु लेख इत्यादि की रचना की और इन रचनाओं में सरल और सहज तथा मधुर भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, इन रचनाओं में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर इसकी सुंदरता में इन्होंने चार चांद लगा दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी निम्नलिखित थी। मरु प्रदेश, दूसरा था एक गैर रोमानी समय में, तीसरा था खुद अपनी आंख से, चौथा है शब्द की आवाज के पर्दे में, पांचवा था पिछला बाकी और छठा था काल और अवधि और सातवां था एक कम, आठवां है सत्य इत्यादि। इन्होंने इन रचनाओं, इन विभिन्न प्रकार की पोथियों की रचना की। दूसरा क्वेश्चन था कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है। तो अपने शब्दों में इसको आपको उत्तर देनी है। तो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार कवि विष्णु खरे ने अपनी कविता एक कम शीर्षक पाठ के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए निम्नलिखित तरीकों की ओर संकेत किया है। क्या संकेत किया है इन्होंने? तो सबसे पहला किया है कि लोग ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी को अपना रहे हैं, एक नंबर। दूसरा है लोग आज आत्मनिर्भर और मालामाल होने के लिए अनुचित तरीकों को अपना रहे हैं। तीसरा है बड़ी बड़ी झूठ आसानी से बोल रहे हैं। चौथा है धोखाधड़ी कर धन अर्जित कर रहे हैं, यानी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। पांचवा है लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। छठा है आपसी भाईचारा और समाज के प्रति अपने दायित्व को ये भूल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि विष्णु खरे ने वैसे लोगों को ईमानदार कहा है जो समाज के सामने हाथ फैलाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति से समाज को अवगत कराते हैं। समाज में वह कुछ भी नहीं छिपाता है, वह अपने लाचारी, बीमारी अथवा वह जो कंगाल है या कोढ़ी होने का सबूत लोगों के समक्ष रखता है। यदि वह स्वच्छ शरीर रहते हुए भी लोगों के सामने हाथ फैलाता है तो समाज यह जान लेता है कि यह व्यक्ति जो है यह काम चोर है। इस प्रकार हाथ फैलाने वाले व्यक्ति समाज के सामने अपनी वास्तविकता को प्रकट करते हैं, अतः कवि ने ऐसे लोगों को ईमानदार कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है। तो कवि विष्णु खरे ने वैसे लोगों की उपमा स्वयं के रूप में दिए हैं जो काम करने से घबराते हैं, स्वस्थ होने के बावजूद भी स्वयं को लाचार बताते हुए लोगों को धोखा देते हैं। कवि द्वारा ऐसा कहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति विवश होते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत से जी चुराते हैं, जो कामचोर होते हैं, और ऐसे लोग मामूली धोखेबाज होते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे महान रचनाकार कवि विष्णु खरे द्वारा रचित एक कम शीर्षक कविता पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि आज हमारा समाज हाशिए पर चला गया है, लोग विकास के दौर से बाहर निकल रहे हैं, समाज में रहने वाले गरीब लोग आज धनवान व्यक्ति के दया की ओर आश्रित हो रहे हैं, निर्धन व्यक्ति की आकांक्षाएं जो है दिन पर दिन समाप्त होती जा रही है, वह पूर्ण रूप से असमर्थ हो रहे हैं, जिसके कारण वह विकास के मार्ग पर चलने के योग्य नहीं रह गए हैं। इस वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हुए कवि स्वयं को इस दौर से अलग मानते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार